तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। तो गाइज़ हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या होता है, उसका कॉमन IUPAC नेम देखेंगे और तो थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर मेडिसिन में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो फिर देखते रहिए। हम मेडिसिन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताते हैं आप लोगों को। तो अभी से थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में जानेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग इसके पीरियडिक में आप लोग को थोड़ा उतना दिक्कत नहीं होगा कि कैसे क्या करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। तो देखिए आज बेसिकली देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का होता है, साइक्लिक या इसको क्लोज चेन भी बोलते हैं, ये साइक्लिक या ओपन चेन भी बोलते हैं। फिर इसका होता है दो टाइप क्लोज चेन का, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बेसिकली दो टाइप का होता है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। और हेमोसाइक्लिक दो ही टाइप का होता है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक होता है वो दो टाइप का होता है, बेंजोडाइन और नॉन बेंजोडाइन। देखिए फिर एक बार और बता रहे हैं आप लोग को कैसे याद करना है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का होता है, साइक्लिक या क्लोज चेन, एसाइक्लिक या ओपन चेन। क्लोज चेन दो टाइप का होता है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो टाइप का है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक दो टाइप का होता है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। और एरोमेटिक होता है दो टाइप का, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। फिर देखते हैं इसका क्या क्या है, इसमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली ज़्यादा है। तो ओपन चेन आर एसाइक्लिक, यानी कि इसके बारे में ये ओपन चेन के बाद, ओपन चेन यार एसाइक्लिक कंपाउंड यार अल्फ़ाबेटिकल कंपाउंड्स, इसको या तो ओपन चेन भी बोल सकते हैं या एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कंपाउंड्स बोल सकते हैं। द ओपन चेन आर एसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर ईथर, यानी कि जो कार्बन बीच एटम का बीच की जो लिंक होगा एक दूसरे से अटैच्ड होगा, लिंक होगा। ये लाइनर या ब्रांच होगा, या तो लाइनर होगा तो ब्रांच होगा। इन सच ए दैट मॉलिक्यूल हैविंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में होगा। दिस कंपाउंड्स These compounds are closed alphabetical compound. Alphabetical compounds are those with strength or branch chain, जैसे CH3 जैसे इथेन है, ये ब्रांच चेन है। CH2 CH3 CH2 CH4 ब्यूटेन इथेन, ये ब्रांच चेन है। फिर देखते हैं ये क्लोज चेन क्या होता है। देखिए क्लोज चेन are acyclic compounds. The closed chain are the acyclic compounds are those organic compound. इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्लोज चेन आइटम्स आर कार्बन दो दिस कंपाउंड अरेंज इन द रिंग या होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। ये तो रिंग में होगा या तो होमोसाइक्लिक होगा तो हेट्रोसाइक्लिक होगा। सब्सटेंस कंटेनिंग देयर एटम्स then carbon, these compounds are further classified into two types, homocyclic या heterocyclic। homocyclic वो होता है, the homocyclic compound are those in which the ring structure made of only carbon atom। जो homocyclic होता है वो इस रिंग स्ट्रक्चर में होता है, और किससे बना होता है, ओनली कार्बन एटम से। दिस कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, फिर इसको क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में, एरोमेटिक और अल्फाबेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर बेंजोइन रिंग। जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो, जैसे देखिए एरोमेटिक कंपाउंड होगा कि ये कहीं बेंजीन रिंग कंटेन करेगा, वन और मोर। दिस स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड एज एरोमेटिक बेंजोडाइन कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हैव द प्रेजेंट ऑर्डर ग्रीक अर्मान स्वीट स्मॉल। फिर देखते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है।
acyclic compound with a ring structure containing only कार्बन एटम, ये भी ओनली कार्बन एटम ही कंटेनिंग करेगा, आर कॉल्ड एसाइक्लिक, इसी को कार्बोक्साइक्लिक या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बोलते हैं। दोज कंपाउंड्स पर process of the ring structure behave the like alphabetical compounds। देखिए CH2 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 एक अल्फ़ाबेटिकल कंपाउंड है, CH2 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 CH2। फिर देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नॉन बेंजो एरोमेटिक cyclic compounds in which the ring atom are made of heteroatom like नाइट्रोजन सल्फर। जो हेट्रो एटम होता है, देखिए याद करिए, नाइट्रोजन सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर, इसी को हेट्रो एटम बोलते हैं। हेट्रो एटम यानी कि देखिए दिखा रहे हैं आप लोग को, हेट्रो एटम इसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए सल्फर एक, देखिए यस, ये है हेट्रो एटम, इसी यानी कि 1 2 3 4 कार्बन और एक वन हेट्रो एटम होगा। दिस कंपाउंड्स आर द एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मोनोसाइक्लिक वन रिंग स्ट्रक्चर, बाईसाइक्लिक वन रिंग स्ट्रक्चर, पॉलीसाइक्लिक यानी कि 1 2 रिंग से फ्यूज होगा, जैसे मोनो में 1 बेंजीन रिंग, बाईसाइक्लिक में 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से अटैच होगा, और ट्रिपल बेंजीन रिंग यानी कि पॉलीसाइक्लिक बहुत सारे हो जाएंगे। 3 मेंबर, अब इसके मोनोसाइक्लिक में 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, यानी कि एक सल्फर ग्रुप और 2 CH2 ग्रुप जुड़ा होंगे। 4 मेंबर रिंग में 1 सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप और 2 CH2 3 CH2 ग्रुप। 5 मेंबर में हेट्रोसाइक्लिक यानी कि 1 हेट्रो एटम और 5 मेंबर हो गए। 6 मेंबर में ऐसे ही होंगे। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देयर 3 मेंबर है रिंग, these ring are have 2 कार्बन एटम्स एंड 1 हेट्रो एटम। ये कह रहा है कि जो 3 मेंबर हेट्रो रिंग होगा उसमें इसमें है भी 2 कार्बन होगा, जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये दे रहा है कि दिस रिंग आर हैव द 2 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन एटम एंड 1 हेट्रो एटम। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन हो गया, ऐसे होगा, ऐसे, ठीक, ऐसे वही दिया है कि इथाइल ऑक्साइड ऑक्सीडेज, इफिलिफ्रिडीन और जेज, ये यानी कि 2 कार्बन होगा, 1 हेट्रो एटम होगा। 4 मेंबर में ही कह रहा है कि दिस रिंग आर हैविंग 3 कार्बन एटम एंड 1 हेट्रो एटम, यानी कि 3 कार्बन एटम होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया, ये एक कार्बन 1 2 3 कार्बन और 1 हेट्रो एटम। 5 मेंबर में वही होगा, 5 मेंबर में कि 5 मेंबर कार्बन में होगा कि 1 हेट्रो, फिर 4 कार्बन होगा और 1 हेट्रो एटम होगा, जैसे थायोफिन हो गया, पाइरोल हो गया, फिरोल हो गया, ये सब आपको मिलेगा अभी थोड़ा बहुत देखने को। और फिर देखिए 6 मेंबर रिंग, दिस रिंग आर हैविंग द 5 कार्बन एटम 1 हेट्रो एटम, यानी कि 6 मेंबर में ये कर रहा है कि 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे या तो इधर जोड़ दीजिए तो ऊपर जोड़ दीजिए, यानी कि 5 कार्बन होगा और 1 हेट्रो एटम होगा। बाईसाइक्लिक में वो कह रहा है कि दिस रिंग आर हैविंग 2 रिंग सिस्टम इन विच एट द लोएस्ट 1 रिंग एंड हैविंग द हेट्रो एटम, यानी कि जो कह रहा है कि हैविंग 2 रिंग होगा सिस्टम विच द लोएस्ट 1 रिंग, यानी कि किसी एक रिंग में 1 हेट्रो एटम होगा, उसी को बाईसाइक्लिक हेट्रो कंपाउंड बोलेंगे। पॉलीसाइक्लिक पता ही है आप लोगों को, बहुत सारे एक दूसरे से जुड़ा होगा। दिस रिंग आर हैविंग द मोर देन 2 रिंग सिस्टम विच लास्ट 1 रिंग इज हैविंग 1 हेट्रो एटम, जैसे कि 1 हेट्रो 1 2 और 3 हो गया, और यहाँ पर लगा दीजिए 1 हेट्रो एटम। फिर देखिए होमोलॉगस सीरीज का मतलब ये होता है कि होमोलॉगस सीरीज में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होमो में होता है सिमिलर, और लोगोस में होता है मेक, और सीरीज में तो अरेंजमेंट, यानी कि एक समान
अरेंजमेंट में ही होमोलोगस कहता है। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होमोलोगस सीरीज आर ग्रुप ऑफ द कंपाउंड विच मेंबर ऑल द शेयर ए कार्बन फंक्शनल refer to the homologous compounds as the homologous series are successive arrangement, each succession member represented by the a general formula which differ from the molecular formula। थैंक यू गाइस। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे यहीं से होमोलोगस सीरीज पे। फिर आप लोग देखेंगे कि नॉन लेक्चर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन पूछा है, आइसोमेरिज्म में से 2 नंबर में पूछा है और E1 E2 में से पूछा है। तो थैंक यू गाइस, सपोर्ट करिए, आप लोगों के भरोसे से हमने स्टार्ट किया है।